नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज़ का फासला फिर से शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट्रीज रुकी थी और कुछ फंक्शंस थे और कुछ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स थे, इसीलिए शॉर्ट्स रील्स बहुत ज़्यादा है, वीडियो देखने थोड़े कम हुए थे। तो चलिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिर से शुरू हो चुकी है और अभी आपने त्रिशला पब्लिक स्कूल का वीडियो देखा था। तो अब हम आ चुके हैं GBS गांधी बालिका स्कूल, जो सुजानगढ़ के गांधी चौक के इलाके में स्थित है। और आज हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शुरू कर चुके हैं, एंटरिंग, क्लासिंग और बहुत सारी चीज़ें हमने दिखा दी है। तो चलिए, हमारे साथ गर्ल्स बनी हुई है, तो हम इनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे किस प्रकार GBS का माहौल है और क्या रिज़ल्ट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और किस प्रकार यहाँ पर रिज़ल्ट रहता है। सबसे पहले नाम बताएं। माय नेम इज़ सोनू सोनी फ्रॉम क्लास 10th। तो ये सोनू सोनी है और 10वीं क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये बताएं कि GBS का माहौल कैसा है और कैसे लगती है गांधी बालिका स्कूल। गांधी बालिका स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल है। मैं यहाँ 10 साल से पढ़ रही हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से हमारा रिज़ल्ट रहता है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार आपको ज़्यादा पढ़ाते हैं, ओरली ज़्यादा पढ़ाते हैं या लिखाते ज़्यादा हैं, या उनका पैटर्न क्या है, किस प्रकार पढ़ाते हैं वो हमें ओरली भी पढ़ाते हैं और लिखवाते भी हैं। जैसे हमें ओरली पढ़ाने के बाद हमें लिखवाते भी हैं, हमारे टेस्ट भी होते हैं और रिवीजन भी करवाते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि क्लासों में तो डाउट सॉल्व करवाते ही हैं बच्चों को, क्या क्लासों के बाद में भी कुछ बच्चों को डाउट्स अलग तरीके से करवाते हैं सॉल्व आपके स्कूल में? हाँ जी सर, करवाते हैं। जब हमें अगर कोई डाउट होता है तो हम बाद में मैम से जब पूछना चाहें हम वो पूछ सकते हैं और मैम हमें बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्लासों के अंदर तो डाउट्स बताए जाते हैं, क्लासों के बाद में भी डाउट्स बताए जाते हैं। तो ये बताएं कि आपका 9वीं में क्या रिजल्ट रहा था? 83.50। 83.50% से सोनू सोनी ने 10वीं में प्रवेश लिया है और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 80% से ऊपर भी अंक इन्होंने हासिल किए हैं। तो ये बताएं, कोई फेवरेट सब्जेक्ट आपका? फेवरेट सब्जेक्ट सर सारे फेवरेट में ही आते हैं। वैसे तो सभी आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो? संस्कृत। तो क्या आप संस्कृत का रिजल्ट बताना चाहेंगे? 9वीं का क्या रहा आपका? 94%। 94%। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 94% संस्कृत में इनका रिजल्ट रहा था। तो इसके अंदर हम पढ़ाई भी बहुत सारी होती है और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये बताएं, प्रोग्राम किस प्रकार होते हैं और आपको 26 जनवरी इन पे किस प्रकार आपको रेडी करवाया जाता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में PT परेड के फंक्शन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, डांस प्रोग्राम और स्पीच वगैरह फंक्शन रहते हैं। और इन दोनों फंक्शंस में 10 दिन पहले ही हमें प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। एक हमने आपकी यूनिक बात ये देखी, गांधी बालिका स्कूल में कुछ विक्ट्री हाउस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई है। तो इनका अर्थ क्या है? ये तो अभी तक मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो ऑडियंस को किस प्रकार आप बताना चाहेंगे इनका मतलब क्या है? विक्ट्री हाउस है या ब्रेवरी हाउस है, ये बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, तो इनका अर्थ क्या है? और आपके यहाँ काउंसिल गर्ल्स भी हैं जिनकी टीम्स बनाई हुई है, तो वो क्या है? सर 4 हाउस है जिनको हमारे स्कूल में ऐसे डिवाइड किया गया है। उन सारे 4 हाउस के अलग अलग लीडर्स हैं और उनका एक वाइस कैप्टन और एक कैप्टन भी है। सर हर एक चीज़ की व्यवस्था वही लोग करते हैं और हर जगह पे साथ रहते हैं और अपना ड्यूटी निभाते रहते हैं। अच्छा, और ये ब्रेवरी हाउस और इनके मतलब? इनका मतलब सर कुछ नहीं, लेकिन अच्छा, बस पार्ट्स डिवाइड। हाँ, पार्ट्स डिवाइड किया है। कि अब बोर्ड की परीक्षाएं फिर से बहुत नज़दीक आ चुकी है। 10वीं क्लास आपका पहला पड़ाव है बोर्ड का। 8वीं तो होती है, लेकिन 10वीं ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे बच्चे मैच्योर्ड होते जाते हैं। तो ये बताएं कि अब 10वीं की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, किस प्रकार आपकी तैयारियां चल रही हैं और इस बार सोनू सोनी का क्या रिज़ल्ट रहना चाहिए? सर कोशिश तो यही है कि हमारा रिज़ल्ट 90 अबाउ रहे और तैयारियां बहुत अच्छी। चलिए, अब हम अगली गर्ल की तरफ बढ़ते हैं, तो नाम बताएं। माय नेम इज़ आयशा पवार फ्रॉम क्लास 10th। आयशा पवार 10वीं क्लास की छात्रा है। तो ये बताएं, GBS का माहौल कैसा है और कैसा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट है? ये स्कूल बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे 5 साल से पढ़ रही हूँ और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आपके पेरेंट्स ने यही स्कूल क्यों चुनी? बहुत सारी स्कूल है सुजानगढ़ में, 90+ स्कूल है समथिंग, तो यही चूज़ क्यों करी? इसका रिज़ल्ट हर साल अच्छा रहता है और इसमें पढ़ाई भी अच्छे से होती है और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, इसलिए। और आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 5 साल। 5 साल में एक छात्रा बहुत अच्छा अनुभव ले लेती है हर स्कूल का। तो ये बताएं, टीचर्स फैकल्टी किस प्रकार है? टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाती है, हर चीज़ को समझाती है। अगर कुछ डाउट्स हो तो अलग छुट्टी के बाद भी समझाती है।
तो अक्सर हम स्कूल की खूबियाँ तो जानते ही हैं कि गांधी बालिका स्कूल की खूबियाँ क्या क्या, अब तक तो हम ये पूछ ही रहे हैं। कोई एक कमी जो आप बताना चाहेंगे, गांधी बालिका स्कूल में क्या कमी है? अभी तक कुछ नहीं लगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, गर्ल्स को यहाँ कमी कुछ भी नहीं लगी है अभी तक, मतलब स्कूल इज़ फुल्ली परफेक्ट फॉर गर्ल्स। तो ये बताएं, गर्ल्स का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर, वो क्या आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट है इस गांधी बालिका स्कूल में? एकदम परफेक्ट। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, गांधी बालिका स्कूल में गर्ल्स के लिए शानदार एनवायरनमेंट है। और अब आप ये बताएं, आपका ड्रीम क्या है? IAS की तैयारी करनी है आगे। IAS, तो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं ये। तो ये बताएं, हर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बढ़ते हैं और पढ़ाई में अव्वल ज़रूर आते हैं, लेकिन आपकी स्कूल में हमने देखा है स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। तो स्पोर्ट्स में आपको किस प्रकार आगे भेजते हैं? स्पोर्ट्स में अगर किसी का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस गेम में, वो आगे, जैसे कि अभी धूम धड़ाका हुआ था, उसमें भी जिसको लेना था वो गए थे। तो चलिए अगले छात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो नाम बताएं। माय नेम इज़ सरिता जैन फ्रॉम क्लास 8। सरिता जैन 8वीं क्लास की छात्रा हमसे बात कर रही है। तो ये बताएं, गांधी बालिका स्कूल किस प्रकार है और कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट है? गांधी बालिका स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ 6 सालों से पढ़ती आ रही हूँ और यहाँ मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ये स्कूल थोड़ी सी भी खराब है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 6 साल से, क्या नाम है आपका? सरिता जैन को 6 साल से स्कूल में कोई भी कमी नज़र नहीं आई है और लगातार अच्छी कोशिश इनकी जारी है। तो ये बताएं, गांधी बालिका स्कूल के प्रिंसिपल कैसे हैं और उनका क्या बिहेवियर है? गांधी बालिका स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत मेंटेन करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। गलती है तो हमें पनिशमेंट नहीं देते, हमें वो प्यार से समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स को अच्छी तरह मोटिवेट किया जाता है। तो ये बताएं, हम देख रहे हैं कि क्लासों के अंदर कुछ सीट और पेपर्स लगे हैं, जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो भी निकलता है आपका, फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड टेस्ट का, वो लगाया जा रहा है मेरिट वाइज, बोर्ड वाइज। तो ये क्या पैटर्न है और ये स्कूल की क्या स्ट्रेटजी है? स्कूल के 80-80, 40-40 नंबर के पेपर होते हैं फर्स्ट टेस्ट के, अन्य स्कूलों में हम देखते हैं 10 नंबर के ही होते हैं। आपके स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे स्कूल में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि है ना, जब हमारे जो पेपर बोर्ड के जैसे जैसे पेपर नज़दीक आने वाले होते हैं तो प्रिपरेशन कराई जाती है हमें कि हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि 8th के और 5th के बच्चों को ये नहीं पता होता है। उन्हें ना मैम ऐसे ट्रीट करते हैं कि बोर्ड के ही एग्ज़ाम हैं, मतलब शुरू से ही उनको बोर्ड के पेपर की आदत प्रिपेयर कराया जाता है। और उनके हमारे 40-40 नंबर के और ऐसे नंबर के पेपर इसलिए होते हैं ताकि हमारी स्पीड बढ़े, ताकि हमारा पेपर ना छूटे और हमारा ग्रेड अच्छा बने। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तो एक बार ये बताएं, 7वीं क्लास में क्या रिजल्ट रहा? 99.9%। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 99.99 एक कम आंकड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। तो इससे अच्छा तो 100 भी ले आते हैं, कम ही था आपके लिए। तो ये बताएं कि अब गांधी बालिका स्कूल किस प्रकार आगे बढ़ रही है और अब बोर्ड की तैयारियां अब कैसी हैं और इस बार क्या रिजल्ट रहना चाहिए आपका? बोर्ड की क्लासों का हर क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन शुरू से कराई जा रही है। हमारे साथ 8वीं से 10वीं क्लास की छात्राएं तो बनी हुई हैं, लेकिन 12वीं की छात्राएं भी बनी हुई हैं। तो सर्वप्रथम नाम बताएं। अलविरा भाटी फ्रॉम क्लास 12th आर्ट्स। तो ये बताएं, GBS का माहौल कैसा है? GBS का माहौल काफ़ी अच्छा है। ये स्कूल 1969 से है और यहाँ ये गर्ल्स के लिए सेफ़ है। स्पोर्ट्स भी अच्छे होते हैं, मंथली वीकली टेस्ट भी होते हैं और प्रिंसिपल ललिता भोजक मैम हमें वीकली असेंबली में मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। तो आप 12वीं से हैं, तो 11वीं में क्या रिजल्ट रहा पहले यहाँ बताएं। 88.75%। 88.75%। तो आपको क्या लगता है 2% की कमी कहाँ रह गई होगी आपकी? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग सोचते हैं 90% से ऊपर लाने का ड्रीम होता है। आपने रियलाइज़ किया बाद में 2% की कमी कहाँ रही मेरी? शायद प्रिपरेशन कम की होगी। तो चलिए, जैसा कि हम खूबियाँ तो जान नहीं रहे, लेकिन हमें कमियाँ भी जाननी है। जैसा कि ये बताएं, अब GBS में वो क्या कमी लगती है? जी मुझे कोई कमी नहीं लगती। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, GBS में अब तक कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। और ये बताएं, टीचर्स फैकल्टी किस प्रकार है और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका किस प्रकार है? टीचर्स का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। वह पहले ऑरली बताते हैं, फिर रिटर्न में नोट्स बनवाते हैं और अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो नेक्स्ट डे पूछ भी सकते हैं, तो बताते भी हैं। तो आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 4 से 5।
आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादातर हम देखते हैं 99% छात्रा यूपीएससी की तैयारी करते हैं इससे। तो आपका क्या ड्रीम है आगे? लेक्चरर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं छात्रा लेक्चरर के फील्ड में जाना चाहती है। तो ये बताएं कि अब जीबीएस का रिज़ल्ट किस प्रकार रहेगा और 12वीं में आपका रिज़ल्ट क्या रहना चाहिए? जिस हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही रहेगा और 12th में 95 अबाव तो होनी ही चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाम बताएं। माय नेम इज़ रिजवाना, आई एम फ्रॉम क्लास 12th आर्ट्स स्ट्रीम। रिजवाना, तो चलिए रिजवाना से भी हम बात कर रहे हैं। तो ये बताएं कि गांधी बालिका स्कूल को शुरुआत होते कितना टाइम हो गया है और क्या रिज़ल्ट रह रहा है? 65 से है ये स्कूल और ये इसका रिज़ल्ट हर साल बहुत अच्छा रहता है। मुझे 12 साल हो गए इस स्कूल में पढ़ते हुए, ये इसका रिज़ल्ट हर साल अच्छा भी रहता है। तो ये बताएं आपने इस स्कूल क्यों चूज़ किया और क्या देखा इस स्कूल के अंदर? ये स्कूल में बहुत अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, सब कुछ मतलब एक्टिविटीज़ होती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो हर स्कूल के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई कमियां होती है। क्या आपको लगा कोई गांधी बालिका स्कूल में कोई कमी है? ना, कोई भी कमी नहीं है सर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लगातार गर्ल्स यही बताती जा रही है, कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। मतलब फुल्ली सेफ, फुल्ली परफेक्ट स्कूल है। तो ये बताएं कि टीचर्स फैकल्टी किस प्रकार है और टीचर्स क्या फ्रेंडली हैं आपके साथ? हाँ, टीचर बहुत अच्छे हैं और एकदम फ्रेंकली है और वो हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं और हमारा टेस्ट भी लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से और जो हमें समझ नहीं आता वो हमें वापस समझाते हैं कि ऐसे हो। अब हम एक 9th की छात्रा से बात करते हैं और किस प्रकार जानते हैं थोड़ी बहुत जीबीएस की व्यवस्था। नाम बताएं। वंदना जांगिड़। वंदना जांगिड़ से अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये बताएं किस प्रकार गांधी बालिका स्कूल आपको लगती है और यहाँ पर ही आप क्यों आए? ये स्कूल गर्ल्स स्कूल है और इसमें सारी सुविधाएं भी मिलती हैं लड़की के लिए। अच्छा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं वंदना का कहना है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तो ये बताएं सुविधाएं किस किस प्रकार हैं और ऑडियंस को आप बताएं कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे एक तो मैनेजमेंट अच्छा है और डिसिप्लिन भी है और सारी टीचर्स अच्छे से बात करती है और किसी लड़की को अगर प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करने में हेल्प भी करते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकाला जाता है। हाँ। तो ये बताएं बोर्ड के रिजल्ट्स किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार स्ट्रेटजी रहती है बच्चों की? बोर्ड के रिज़ल्ट तो अच्छे ही होते हैं। वैसे 8th में मेरे B ग्रेड बनी थी। अच्छा, ठीक है। तो बोर्ड में इनके B ग्रेड बनी थी लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तो ये बताएं अब 10वीं में क्या रिजल्ट लाने की इच्छा है? आगे अगले साल 10वीं में कितने आ जाएंगे? 85 अबाव आ जाएंगे। और इस बार 9वीं में कितने आ जाएंगे? 9वीं में मेरे 90 अबाव आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। ज़िंदगी में अप डाउन तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो ये बताएं कि गांधी बालिका स्कूल के प्रिंसिपल किस प्रकार हैं, वो आपको किस प्रकार हैंडल करते हैं? प्रिंसिपल अच्छे हैं। वो अगर हमें स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। अक्सर स्कूल अपने बेस लेवल पे तो कंपटीशन करती है। क्या स्कूल के बाहर जब कंपटीशन होते हैं लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो क्या उसमें भी आपको हिस्सा दिलवाया जाता है और क्या आपकी रैंक रहती है? हाँ, हमारी रैंक रहती है। हम पीटी परेड करने भी जाते हैं और स्टेडियम में डांस भी होता है तो उसमें भी रैंक आता है। अच्छा, तो क्या कितनी बार आपकी फर्स्ट सेकंड रैंक रह चुकी है अब तक? 2-3 बार आ चुकी है। अच्छा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पूरे सुजानगढ़ को मिला के आती है। हाँ। तो गांधी बालिका हमेशा अव्वल ही रही है पीटी परेड शोर में। पूरा सुजानगढ़ लोहिया स्टेडियम में आता है और वहाँ पर देखता है। तो कोई एक खास खूबी जो आप पूरी ऑडियंस को बताना चाहो कि ये जीबीएस में नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा? काउंसिल भी है। काउंसिल? स्टूडेंट की तो काउंसिल। काउंसिल क्या होता है वो समझाएं एक बार। उसमें ना मतलब लीडर होता है और है ना एक वाइस कैप्टन होता है और उनके पीछे ना 4 हाउसेस होते हैं, विक्ट्री, विजडम, ऑनेस्टी। तो ना उनके पीछे 3 और लोग होते हैं तो वो सारी सुविधाएं देखते हैं स्कूल की। कोई मतलब फंक्शन टीचर्स होता के है साथ साथ बच्चे भी एक्टिव हाँ। हैं। ओके, धन्यवाद। हम एक टीचर से बात कर रहे हैं। बच्चियों ने तो बताया कि जीबीएस का कैसा माहौल है, साथ साथ में टीचर्स का किस प्रकार यहाँ पर नेचर है और क्या इनको भी यहाँ सुविधाएं मिलती हैं और किस प्रकार इनको जीबीएस अच्छी लगती है। बहुत सारे सवाल हैं। बने रहे डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ। तो चलिए एक टीचर से बात करते हैं। फर्स्टली मैम आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ हेमलता भार्गव एंड हेमलता भार्गव, तो आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के एक टीचर हैं।
तो ये बताएं सबसे पहले जीबीएस किस प्रकार आपको लगती है और आप यहाँ कैसा फील करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं खुद यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पढ़ाना भी शुरू किया है, और जीबीएस बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बीइंग अ टीचर अमेजिंग है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये स्कूल, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी। और कंप्यूटर साइंस पढ़ाना, ये लैब और ये बच्चे, और जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ और वो जो कैच करते हैं, उनका जो कैचिंग स्किल है वो मुझे बहुत पसंद आता है। जब बच्चे कैच करते हैं तो आपका मन भी करता है कि आप उनको अच्छे से पढ़ाओ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टीचर का भी तभी ज़्यादा मन लगता है जब बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो अक्सर में हम देखते हैं कि होशियार बच्चों को तो कोई कमी होशियार बच्चों में तो ज़्यादा आपको मातापच्ची नहीं करनी पड़ती बोले तो, लेकिन कमज़ोर बच्चों पे आप किस प्रकार अपना माइंड लगाते हैं और उन्हें किस प्रकार आप आगे बढ़ाते हैं और कैसे फोकस करते हैं आप इन पे? पहली बात कि कोई कमज़ोर नहीं होता, ठीक है। और जो आप बोलते हो जिनके कम मार्क्स आते हैं वो बच्चे, तो ऐसा है कि जो कम मार्क्स वाले वो एक्स्ट्रा क्लास में आते हैं। जैसे हमारी प्रेयर 0 पीरियड जिनको हम बोलते हैं ना प्रेयर टाइम पे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास वहाँ पे होती है। फिर जब इंटरवल का टाइम है उनका, वो अपना लंच कंप्लीट करके आते हैं, तब उनका थोड़ा उनके जो क्वेश्चन है, जो उनके क्वेरीज़ है, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और अगर उनको फिर भी थोड़े डाउट रहते हैं तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ 2 बजे तक। 1:45 पे छुट्टी होती है, फिर भी उनके पास 15 मिनट्स हैं कि कोई क्वेरी क्वेश्चन मेरे से पूछ के वो सॉर्ट आउट करे उस चीज़ को। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैम की पहली लाइन यही रही, कमज़ोर कोई भी नहीं होता है, ये सब एक माइंड सेट का खेल है और कमाल है। तो ये बताएं मैम, जीबीएस में किस प्रकार फंक्शंस होते हैं और किस प्रकार यहाँ पर बच्चों का पढ़ाई के अलावा मन लगाया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं पढ़ाई से बोर हो जाते हैं बच्चे, तो उसके अलावा फंक्शंस क्या किए जाते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़, कुछ गेम्स वगैरह? बिल्कुल, जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, बीइंग अ स्टूडेंट बताती हूँ पहले, तो यही था कि फंक्शन बहुत होते थे तो अच्छा लगता था। अभी भी फंक्शन, जैसे ललिता भोजक में मैं प्रिंसिपल, ये फंक्शन जैसे आपके फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली फेस्टिवल होगा तो रंगोली कंपटीशन करवाया जाएगा, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ट्रिप पे गए थे, वाटर पार्क लेके गए थे मैम। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं मैम। यहाँ पे खो खो के लिए एक अलग पीटी टीचर है हमारे पास, वो है। बैडमिंटन बच्चों को खिलाया जाता है। और इसके अलावा जो सुजानगढ़ के लेवल पे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें हर बार गांधी बालिका पार्टिसिपेट करती है। और लोहिया स्टेडियम में जो पीटी परेड डांस कुछ भी होता है, उनमें हर बार हमारा रैंक आता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी बात है हम पार्टिसिपेट हम लोग हर बार करते हैं और रैंक भी भगवान की कृपा से आई जाता है। तो ये बताएं मैम कि गांधी बालिका में आपको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं और इससे पहले आपने कहीं पढ़ाई करवाई है? जी, मुझे गांधी बालिका में 2 साल कंप्लीट हो गए, ये मेरा 3रा साल चल रहा है पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं बंगाल में पढ़ाती थी, सुभाष चंद्र बोस एकेडमी, और टाउन था कुछ बिहार। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत रेयर टीचर ही हमें मिलते हैं जो आउट ऑफ राजस्थान से भी आते हैं यहाँ पर पढ़ाने। तो कैसा लगा बेंगलोर वर्सेस सुजानगढ़ किया जाए, और बेंगलोर की स्कूल जो आपकी थी उसमें अगर गांधी बालिका को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या खूबियाँ हैं? गांधी बालिका का देखो कंपैरिजन नहीं होता, अमेजिंग है, बहुत अच्छी है गांधी बालिका स्कूल। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल मैम की वजह से डिसिप्लिन जो मेंटेन होके रहता है यहाँ पे। बच्चों के आने का टाइमिंग लेट नहीं होना और अच्छे से बिहेव करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ के गांधी बालिका के बच्चों में देखने को मिलेगी। वहाँ के भी बच्चे हैं, बेंगलोर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बट थोड़े से बदमाशी एंड ऑल, बट यहाँ के बच्चे बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैम शानदार और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें चीज़ें बता रहे हैं गांधी बालिका स्कूल के बारे में। तो मैम एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं नॉर्मल बोर्ड से तो पढ़ाई करवाई जाती है, क्या जीबीएस में डिजिटल बोर्ड्स की भी सुविधाएं दी जा रही है बच्चों? जी बिल्कुल, गांधी बालिका में डिजिटल बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं हमारे। जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके क्लास में ही अवेलेबल है। जब भी कुछ मेरे खुद के ऐसा एक्सपीरियंस मैं उनको देती हूँ कि आप डिजिटल पढ़ाई करो, सही रहता है। और जो क्वेश्चन नहीं होते क्या, जैसे कई बार बोर्ड पे चीज़ों को लिखना या डिस्क्राइब करना, उतना लिखना नहीं हो पाता है, तो आप वो स्मार्ट बोर्ड से जो लिखी हुई चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलती है। और बच्चों का नॉलेज जो है टेक्नोलॉजी से लेके वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। उनका भी ऐसे बना रहता है माइंडसेट कि वो जितना हो सके उस चीज़ से कनेक्ट करे और खुद भी उसको हैंडल करना सीखे। टाइम भी बचता है। बिल्कुल, इसलिए टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बचता है। और आपका ये जो नहीं होता है लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है, ये सारा आपका वेस्ट नहीं होता है, और सब सही, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एक मैम अंतिम क्वेश्चन और कि जीबीएस में एक स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि जो पेपर करवाने का तरीका है 40 नंबर 80 नंबर का हो रहा है,
तो जब आप फर्स्ट टेस्ट लेते हैं तो आप 80 नंबर का पेपर कैसे बना लेते हैं? देखिए वो ना ऐसे हम स्टार्टिंग में ही जो क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। हाँ, वो स्टार्टिंग में ही हम पहले सिलेबस डिवाइड करते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि आपके 2 चैप्टर ही आने वाले हैं। हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं कि इतने परसेंट आपके क्वेश्चन आया, इतना परसेंट आपका सिलेबस आएगा। और पैटर्न कौन सा रहेगा? बोर्ड वाला पैटर्न रहेगा, ताकि बच्चा क्या है बोर्ड वाले पैटर्न से एकदम यूज टू हो जाए कि उसको पता रहेगा कितने MCQ आए, कितने फिलिंग द ब्लैंक्स आए, तो वो फिर उस बोर्ड वाले पेपर से डरेगा नहीं। तो इसलिए वो रहता है कि हम ना BPTS लें, बोर्ड के हिसाब से लें, ताकि बच्चे के जो मार्क्स स्कोर करने का जो स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो। तो धन्यवाद, बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। और एक बार अंतिम तौर से मैम आप क्या कहना चाहेंगे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण की सारी ऑडियंस, सारे बच्चे देख रहे हैं, तो एक बार कुछ GBS के बारे में एक शानदार बात हो जाए। गांधी बालिका स्कूल सबसे मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद आइए, विजिट कीजिए। और इसका जो एक्सपीरियंस है, ये जो बिल्डिंग है सबसे बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ, 1969 से ये बिल्डिंग है, तब से ये स्कूल चल रही है। तो आप विज़िट कीजिए, आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, सो जस्ट मस्ट विजिट। एंड अनदर थिंग, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब प्रवीण ब्लॉग्स।